अस्सलामु अलैकुम जमीआन, कैफ़ हालुकुम। आज हम लोग की वीडियो का जो मौजू है वो इंट्रोडक्शन है कि हम लोग अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करवाएं और सामने वाले का इंट्रोडक्शन हम लोग कैसे लें। तो आइए हम इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। यल्ला नब्दा। तो आज का जो फिर हमारे कॉन्वर्जेशन है वो दो लोगों के बीच में होगी, एक खालिद और एक खलील। मैं यहाँ साइड में जो है वो लगा दूँगा उसको, कॉन्वर्जेशन के स्क्रीनशॉट को, ताकि आप भी मेरे साथ साथ इसको देखते रहें और फिर हम लोग जो है वो साथ मिलकर इसको ट्रांसलेट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो खालिद और खलील आपस में मिले। उसके बाद सबसे पहले हम लोग जो मुसलमान आपस में ग्रीटिंग करते हैं, सबसे पहले ग्रीटिंग होगी। सबसे पहले ग्रीटिंग में वो क्या बोलेंगे, वो एक दूसरे को सलाम करेंगे। यानी खालिद बोलेगा अस्सलामु अलैकुम और फिर खलील उसको जवाब देगा वालेकुम अस्सलाम। सही है। अब इस तरीके से उनकी ग्रीटिंग हो गई और इसका तो हम सबको मतलब पता है कि इसका मतलब होता है कि आप पर भी सलामती हो और वो कहता है आप पर भी सलामती हो। ठीक है, ये सलाम का ये मतलब है। उसके बाद अब जो है वो खालिद कॉन्वर्जेशन को बिगिन कर रहा है इस तरीके से। वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा। अरबी में या, हम उर्दू में भी होती है ना या, तो या अरबी में हम लगाते हैं जब हमें अपनी कोई चीज़ बतानी होती है। अब इसके कवायद के उसूल होते हैं, वो आपको सीखने के लिए एडवांस अरबिक सीखनी पड़ेगी। लेकिन अभी हम बेसिक उसको लैंग्वेज में उसको इस तरीके से डिस्कस करते हैं कि अब अगर इस्म वर्ड है नेम के लिए, नेम के लिए इस्म है, तो अब उसको अगर बोलना है कि मेरा नाम, तो वो बोलेगा इस मी, एंड में बस या लगा देगा तो वो मेरी हो जाएगी। यानी अगर मुझे बोलना हो कि मेरी कंट्री, तो मैं बलदी, बलद वर्ड होता है अरबी में कंट्री के लिए, तो बलदी। सही है, एंड में या लगा देंगे तो वो मेरी हो जाएगी चीज़। तो इस तरीके से वो बोलेगा इस्मी खालिद। तो उसने अपने अपना नाम सबसे पहले बताया, इस्मी खालिद। आप मेरे पीछे रिपीट कीजिए, इस्मी। बिल्कुल सही। आपने इस्मी के बाद अपना नाम लगा देना है, तो सामने वाला अगर अरबी को जानता होगा तो वो समझ जाएगा कि आप उसको अपना नाम बता रहे हैं। ठीक है। उसके बाद खालिद खलील से पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो तुम्हारा नाम क्या है के लिए हम लोग यूज़ करेंगे माँ इस्मुका, माँ इस्मुका। तो इसमें जो, अब हम इसको ब्रेक करते हैं, तो माँ का मतलब है क्या, वॉट। माँ का मतलब वॉट। इस्म, नेम का जो काफ है ना एंड में, वो योर के लिए यूज़ हो रहा है। यानी वॉट इज़ योर नेम, उसके लिए का यूज़ हो रहा है अरबी का वर्ड। तो इसमें हमने एंड में जो है वो प्रोनाउन लगा दिया योर के लिए, और माँ इस्मु का, वॉट इज़ योर नेम। तो इस तरीके से उसने सामने वाले से भी उसका नाम पूछ लिया। तो अब आप मेरे पीछे रिपीट कीजिए, माँ इस्मु का। बिल्कुल सही। इसी तरीके से अब अब खालिद ने अपना नाम बता दिया उसको और उसका नाम पूछ लिया। तो अब आप लोग जवाब दीजिए कि खलील अपना नाम किस तरीके से बताएगा। जी बिल्कुल ठीक। खलील बोलेगा इस्मी खलील, यानी मेरा नाम खलील है। अब इन्होंने एक दूसरे को अपने नाम बता दिए, इन्होंने ग्रीटिंग कर ली। अब ये लोग एक दूसरे से उसके हाल पूछेंगे। जैसे हम अपने लोगों में जब मिलते हैं तो हम उनसे उनका हाल पूछते हैं ना, कि भाई आपके हाल अहवाल कैसे हैं और आप कैसे हैं, इस तरीके से चीज़ होती है ना। तो उसके लिए हम अरबी में यूज़ करेंगे कैफ़ हालुका, यानी आपके हाल कैसे हैं। ठीक है। तो इसमें हम कैफ़ा, जो वर्ड यूज़ हो रहा है कैफ़ा, वो यूज़ हो रहा है कैसे के लिए। हाल, हाल का का इस मुँह का में भी हमने यूज़ किया था योर, तो इसमें भी हालु का, यानी योर हाल। सही है। इसी तरीके से आपके हाल कैसे हैं, इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे तो वो ऐसी बनेगी, कैफ़ हालुका। सही। आपने भी अगर किसी से पूछना है कि आपके हाल कैसे हैं, तो आप उससे पूछेंगे कैफ़ हालुका।
तो वो अगर उसको अरबी आती होगी तो वो समझ जाएगा कि आप उससे उसके हाल पूछ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद खलील जवाब देगा उसको। खलील उसको जवाब देगा इस तरीके से, अना यानी मैं, अना बिखैर, मैं खैरियत से हूँ। बी का मतलब होता है विद, जो ये बी है ना, इसका मतलब है विद। तो अना आई एम, बी खैर विद खैर। तो इसमें आपने जो विद लगाया ना, तो इसका हम उर्दू में अगर हम वर्ड टू वर्ड करेंगे तो ये होगा कि मैं खैर से हूँ, लेकिन इसका वो होगा कि मैं खैरियत से हूँ। इसका जो हम बा मुहावरा अगर तर्जुमा करेंगे तो मैं खैरियत से हूँ, अना भी खैर। सही है। आपसे उसने हाल पूछे कैफ़ा हालू का, आप बोलेंगे अना भी खैर। आप किसी से हाल पूछेंगे कैफ़ा हालू का, तो वो सामने से बोल सकते हैं अना भी खैर। अल्हम्दुलिल्लाह आप इसमें ऐड करना चाहें या ना करना चाहें, वो आपके ऊपर है कि आप अपने हाल बताते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ऐड कर दें उसमें। उसके बाद उसने आपके हाल पूछ लिए, तो अब आपने उसके हाल पूछ लिए, तो अब वो आपके हाल पूछ सकता है कि भाई कैफ़ा हालू का अंता। अब वो ये यहाँ पे जो ये एंड में अंता आ रहा है ना, इसको लगाने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि हालुका में अंता छुपा हुआ है। इसके लिए आप कवायद के रूल्स पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। अभी यहाँ पे हम एक जनरल पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो हालुका में अंता छुपा हुआ है, लेकिन उसने अंता स्पेसिफिकली इसलिए लगाया ताकि वो एक डायलॉग बने उसको सामने वाला की तरफ उसको डेडिकेट करने के लिए कि कैफ़ा हालुका अंता। तो अब इसका मतलब है कि आपके, उसने पहले बताया मैं ठीक हूँ, उसके बाद उसने पूछा कि और आपके हाल कैसे हैं, तो उसके लिए उसने यूज़ किया अंता का। और फिर वो वही जवाब देगा अना भी खैरिन अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। ये सब कुछ इसी तरीके से सेम रहेगा। तो अब तक हमने क्या सीखा कि हमने पहले ग्रीटिंग करनी है, फिर हमने अपना नाम बताना है और उसका नाम पूछना है। उसके बाद वो अपना नाम बताएगा, फिर हमने उसके हाल पूछने हैं, फिर वो जवाब देगा अना भी खैर। फिर वो हमारे हाल पूछेगा तो हमने भी बोलना है अना भी खैर वल्हम्दुलिल्लाह या अना भी खैरिन अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो इस तरीके से ये एक बेसिक कॉन्वर्जेसन बन गई कि आप किसी से मिलते हैं और नई नई कॉन्वर्जेसन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से करते हैं। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं।